हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नई क्लास में फिर से एक बार। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 तक ही है ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है तो आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज हम लोगों ने 1 एंड 2 ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। बिकॉज 1 एंड 2 ये दोनों क्वेश्चन तो फर्स्ट ही पार्ट में मिलेंगे, जो कि पहले वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर्स 13 एंड 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. मैंने आपको प्राइम नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, ये सारी चीज़, फैक्टर क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने सिखा दिया है पिछले वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके इसकी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक कॉपी में लिख लिया है। आपको फेयर कॉपी इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी इस कॉपी पर ही आपको समझाता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा एक्चुअली में ये गया है कि द नंबर्स 13 एंड 31, जो 13 और 31 ये दोनों नंबर्स हैं, आर प्राइम नंबर्स। ये कौन सी नंबर है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होती है जिनके फैक्टर 1 होते हैं या तो स्वयं वो संख्या होती है। प्राइम नंबर वगैरह मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। ये दोनों नंबर में सेम डिजिट हैं 1 एंड 3 सेम डिजिट हैं। फाइंड सच पेयर, कुछ ऐसे ही पेयर को फाइंड कीजिए ऑफ प्राइम नंबर्स के। ठीक है, अप टू 100, यानी कि 100 के पहले ही, 100 के पहले ही कुछ ऐसे पेयर्स हमको फाइंड करने हैं, जो कि जैसे यहाँ पे 13 और 31 का पेयर है ना, एक कि जिसमें जो डिजिट हैं 1 एंड 3 सेम टू सेम है। तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, सब के नीचे नीचे इस तरीके के जितने भी जोड़े हैं हमें निकाल लेने हैं, उसी को फाइंड कर लेने हैं ना, जो कि सेम डिजिट वाले हों और उसमें वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके पेयर्स लिखते हैं। तो पहला पेयर हो जाएगा इसमें 17 एंड 71 का। ठीक है, क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। 17 और 71 दोनों नंबर हैं, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और मैंने एक पेयर ऐसा फाइंड कर लिया जिसमें कि सेम डिजिट हैं और दोनों ही नंबर प्राइम है। अगला वाला जो पेयर होगा वो होगा 37 एंड 73। ये दोनों नंबर मैंने इस पेयर में लिखा, जो कि सेम डिजिट के हैं, है ना, और ये दोनों प्राइम भी हैं। अगला वाला जो होगा वो होगा 79 एंड 97, और इसके आगे और कोई भी नंबर इस तरीके का नहीं मिलेगा जो कि सेम डिजिट वाले हों और दोनों ही प्राइम हों। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अब हमें सेपरेटली अलग अलग क्या करना है, प्राइम नंबर लिखना है और कंपोजिट नंबर लिखना है। कहाँ तक? 20 के नीचे नीचे ही। ठीक है, 20 के नीचे ही हो। मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ प्राइम नंबर्स का और दूसरा कंपोजिट नंबर का। तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, तो मैंने बताया था प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 1 एंड स्वयं वो संख्या ही होते हैं ना, और कंपोजिट नंबर वो होती है एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, वही कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो पहले प्राइम नंबर्स में हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19।
ठीक है। ये 19, उसके आगे जाएंगे 20 उस पार हो जाएगा, है ना। 20 के बाद में नहीं जाना है, लेस देन 20 ये बता दिया है, 20 के नीचे ही रहना है, 20 से कम ही रखना है ना, 20 के बाद नहीं जाना है। अगला कंपोजिट नंबर देखते हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। सबसे छोटी कंपोजिट जो नंबर होती है वो होती है 4, ठीक है। 4 हो जाएगा, 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर इसमें मिलेंगे, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिसके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं ना। चलो अगला देखेंगे तो वो हो जाएगी 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये इतनी नंबर्स जो हैं कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो नंबर इवन है कि ओड है, बस उसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होगी, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए इतना आवश्यक है कि उसके जो भी फैक्टर्स हैं ना, तो वो 2 फैक्टर से ज़्यादा हों, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, ठीक है। पूछा जा रहा है सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ी से बड़ी कौन सी ऐसी प्राइम नंबर है और कितने से कितने के बीच में, 1 से 10 के बीच में, बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के बीच में कौन सी प्राइम नंबर सबसे ग्रेटेस्ट, कौन सी सबसे बड़ी भी है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 7, ठीक है। 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। मतलब कि 7 जो है सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है ना, बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के बीच में। नंबर्स नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे नंबर ही रहेगा, बिकॉज 7 एक ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे ठीक है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक, ये हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, आपको इसी तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक पेन से, बढ़िया से अच्छे से, है ना, अपनी अच्छी राइटिंग में। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। ये जो 44 है, 36 है, 24 है, 18 है, तो इन सबको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को कि वो क्या हो, सम हो, वो भी किसका, ऑफ 2 ओड प्राइम्स, वो विषम प्राइम नंबर्स के जोड़ के रूप में हमें इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। यानी कि ओड नंबर हो, प्राइम हो, है ना, हमें 2 प्राइम नंबर लेनी है जो कि ओड हो और उन दोनों का जोड़ क्या आ जाए, 44 आ जाए, 36 आ जाए, 24 आ जाए, 18 आए, इस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है इन सारी नंबर्स को, ठीक है। तो ये नंबर्स देखते हैं, जैसे मैंने लिया के लिए ले लेते हैं हम, जैसे 41 and 3। तो यहाँ पे देखना 41 ओड भी है, प्राइम भी है, ये भी ओड है और प्राइम भी है, तो और इन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा, 31 and 3। ये को इसको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, सम करेंगे इसका, तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 44। तो मैंने 44 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ओड प्राइम्स का सम निकाला, तो 44 आ रहा है, वो इसी तरीके से इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे 36 हो गया, तो 36 को इस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है कि वो सम हो 2 ओड प्राइम्स का। जैसे यहाँ पे ले लूँ मैं 29 + 7, तो यहाँ पे 29 + 7 ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 को मैंने एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें 24 को देखना है, तो 24 को हम कर सकते हैं 19 + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों ही ओड हैं, 19 भी ओड है, 5 भी ओड है, और 19 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो ओड प्राइम, 2 ओड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया इस 24 को, इस यही चीज़ कहा गया था। और 18 को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 18, ठीक है। इस पे 11 + 7 भी कर सकते हैं, तभी 18 हो जाएगा। बस तुम्हारा क्या हो, ये दोनों नंबर ओड और प्राइम हो, है ना, और उनका जो सम आए वो 18 हो, 24 हो, जो भी नंबर का कहा जाए उसको इसी तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो ये रहे आपका आंसर है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यहाँ पर,
गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। यहाँ पे 3 ऐसे जोड़े देने हैं प्राइम नंबर के जिनके डिफरेंस, जिनके अंतर यानी माइनस किया जाए एक दूसरे को तो उसका अंतर कितना है, 2 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 ऐसे जोड़े देने हैं प्राइम नंबर्स के जिनके डिफरेंस क्या हों, 2 हों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो सोल्यूशन है। पहला एक प्राइम नंबर का पेयर लिखता हूँ। पेयर माने होता है जोड़ा। 5 and 3, एक जोड़ा मैंने लिखा 5 और 3 का। ठीक, दोनों ये 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है ना, और एक जोड़ा भी है। और 5 और 3 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। जैसे 5 में से अगर हम मान लो 1 2 3 निकाल देते हैं तो बचता कितना है, 2 ही तो है। 5 - 3 करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 2 प्राइम नंबर लिखे, 2 प्राइम नंबर के एक जोड़ा ऐसा लिखा जिनके डिफरेंस क्या है, 2 हैं। तो सेम टू इसी तरीके से हमें 3 पेयर लिखना है, तो मैंने एक लिख दिया है। दूसरा वाला लिखेंगे तो हो जाएगा 13 and 11। तो ये हैं प्राइम नंबर, ये भी है प्राइम नंबर, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 13 में से 11 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अगला वाला जो पेयर लिखेंगे हम लिख देंगे 19 and 17। ठीक है, मैंने एक पेयर लिखा 19 और 17 का। 19 में से 17 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और दोनों ही प्राइम नंबर भी हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ रिमार्क में दिया है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपसे। आपको ध्यान में रखना है कि 2 प्राइम नंबर, ठीक है, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, जिनके डिफरेंस 2 हों। जैसे ये 2 प्राइम नंबर है, इनके डिफरेंस 2 हैं। ठीक है, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर हैं और जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम्स क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। इस तरीके से आपको लिख लेना है अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कोई पूछे कि ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं तो आपको बताना है ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2 हैं उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन सी इसमें A B C D, इसमें 4 नंबर्स दे रखे हैं, 23, 51, 37 एंड 26। ठीक है, तो इन चारों में से कौन कौन सी नंबर प्राइम है पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इन नंबर्स में से कौन नंबर प्राइम है। ठीक है, तो आपको बताना है प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए हैं 23, एक तो ये प्राइम है। ठीक है, एंड कौन सा है, 37 है। ठीक है, एंड 37 बिकॉज प्राइम नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके फैक्टर 1 हो या तो स्वयं वो संख्या हो। तो इसका फैक्टर 1 आएगा और 23 आएगा, और इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, सो ये प्राइम नंबर है। और उसी तरीके से इसका भी फैक्टर 1 मिलेगा और कितना मिलेगा, 37 मिलेगा, और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, सो ये 37 भी प्राइम नंबर है। और जबकि इसके फैक्टर 1 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे एंड 17 मिल जाएंगे, 51 मिल जाएंगे, तो ये प्राइम हो ही नहीं सकती, ये भी प्राइम नहीं है बिकॉज इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। 1 है और उसके बाद में 2 है और 13 है, 26 है। इस तरीके से ये प्राइम नंबर नहीं हुई। तो इन चारों में से प्राइम नंबर केवल 2 ही है, 51 और 37। 51 एंड 37 इज़ द प्राइम नंबर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें लिखा हुआ है राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब देखना, कंपोजिट तो पता है, एक ऐसी नंबर जिनके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा हों, वो दोनों फैक्टर कोई भी हो सकते हैं ना। 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर अगर है कोई भी नंबर की तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहे हैं राइट 7 consecutive composite नंबर, 7 consecutive composite नंबर लिखने हैं लेस देन 100 से कम ही, है ना। सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उन जो consecutive composite नंबर हों उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे कुछ consecutive मतलब समझ लीजिए लगातार, ठीक है, कुछ लगातार ऐसी कंपोजिट नंबर दीजिए जो 100 से कम हो, और उन लगातार कंपोजिट नंबर जो है ना उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे आपको समझाता हूँ।
मैंने यहाँ पे रफ ले ली है अपनी। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी कंपोजिट नंबर लिखता हूँ, जैसे 4 लिख दिया और 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 एंड 9 भी हो जाएगा बीच में, है ना। और उसके बाद में 12, 14 इस तरीके से। तो यहाँ पे भैया ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, सारी कुछ कंपोजिट है। लेकिन देखना 4 एंड 6 के बीच में 5 भी आ गया, तो ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, लेकिन ये तो प्राइम हो गई ना, इसके बीच में 7 भी प्राइम हो गया। तो वो ये कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव लगातार कंपोजिट नंबर बताइए 100 से कम जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर आए ही ना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसका सोल्यूशन। ये हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94 भी हो जाएगा और 95 भी होता है, 96। तो यहाँ पे इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 सातों यहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर लिखी है जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है और 100 से कम है, लेस देन 100, 100 से कम भी है। इनके बीच में आप देख लीजिएगा यहाँ पे कोई बच ही नहीं रही है जो प्राइम हो। यहाँ पे वही बोला है कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर वही होगा जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आए। तो इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है और ये लगातार हैं। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन कंप्लीट हुई कि ये क्रमागत भी हैं, कंजिक्यूटिव भी हैं और दूसरी बात 100 से कम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, 21, 31, 53, 61, इन सबको हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है किसके रूप में, सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर जो कि ओड भी हो ना, तो उनके जोड़ के रूप में इसे हमें क्या करना है, दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे 21 है, इसको हमें किन 3 ओड प्राइम नंबर को जोड़े कि 21 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 + 7 + 11, ऐसा अगर कर दें, ये भी ओड है, प्राइम भी है, ओड प्राइम, इन 3 ओड प्राइम को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो मैंने 21 को एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला जो 31 है, तो इसको हम कौन कौन से 3 ओड प्राइम्स को अगर जोड़ें तो ये 31 हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 + 11 + 17। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, 31 को एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम, 3 प्राइम ओड प्राइम के जोड़ के रूप में, है ना, योगफल के रूप में। अगला जो 53 है उसको हम कर सकते हैं 13 + 17 + 23। ठीक है, अगला वाला हम करेंगे 19 + 29 + 13 कर लेंगे, तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 61 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 53। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिवाइजिबल बाई 5 हिंट 3 + 7 = 10। यहाँ पे हमें 5 जोड़े लिखने हैं किसके, प्राइम नंबर्स के, और लेस देन 20 जो कि 20 से कम ही हो, है ना, और उनका जो जोड़ आए, है ना, जो हमने पेयर लिखा है नंबर्स का, उनका जो जोड़ आए वो डिवाइजिबल हो बाई 5 यानी 5 से, बाई 5 यानी कि 5 से। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ 5 पेयर्स लिखेंगे, जोड़े लिखेंगे प्राइम नंबर के जो कि डिवाइजिबल हो 5 से, यानी कि 5 से विभाजित हो जाएं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 + 3, तो यहाँ पे आएगा क्या, 5 आएगा, है ना, जो कि 5 बहुत ही ईजिली डिवाइजिबल है 5 से। इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 प्राइम नंबर लिखने हैं जिनके सम इज़ डिवाइजिबल बाई 5 यानी कि 5 से विभाजित हों। तो यहाँ पे मैंने 2 प्राइम नंबर लिखे जिनके जोड़ हमारे 5 से विभाजित हैं, डिवाइजिबल हैं। अगला हम लिखेंगे यहाँ पे 7 + 13। तो इस तरीके से इसका आएगा जोड़ 20 जो कि 20 भी 5 से विभाजित है, कट जाएगा, डिवाइजिबल है, और लेस देन 20 से भी कम है ना, 20 से आगे भी नहीं जाना है। अगला जो पेयर हमें मिलेगा 3 + 17 मिल जाएगा, है ना, ये प्राइम है, ये प्राइम है, और दोनों का जोड़ क्या आएगा, 20 आएगा, और 20 5 से डिवाइजिबल है बहुत ही ईजिली। अगला जो मिलेगा हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा कि हम लिख सकते हैं इस पर 2 + 13, तो इसका भी आएगा
15, 15 भी 5 से डिवाइजिबल है। अगला मिलेगा हमारा 5 + 5, तो इस तरीके से ये 10। तो ये सारे 5 से डिवाइजिबल हैं, जो कि इन सभी प्राइम नंबर के जो जोड़ आए हैं ना, तो वो 5 से विभाजित हैं। तो इस तरीके से हमें जोड़ा लिखना था किसका, प्राइम नंबर्स का, वो भी 20 से कम ही हो, है ना। और उन दोनों का जोड़ क्या है, जो जोड़ आए वो 5 से विभाजित हो। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम नंबर्स के जोड़े लिखे, जिनके जोड़ जो है वो 5 से विभाजित हैं, बहुत ही इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ, भैया इसमें ये पूछा रहा है एक नंबर जो कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर बी है, और नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ, इसमें बोल रहे हैं एक ऐसी नंबर जिसके फैक्टर 2 फैक्टर से मोर देन ज़्यादा हूँ, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हूँ, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है। तो आपको पता है कि एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अगला लिखा है 1 इज नीदर ... नॉर ... यानी कि एक है ना तो ना, तो इसमें जो आएगा उसे हम लिखेंगे। एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, तो इसमें लिखेंगे 1 इज नीदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो लिखेंगे 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अगला लिखेंगे डी नंबर में, देखेंगे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होती है। 2 से छोटी कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अगला देखेंगे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 होता है। 4 से छोटी कोई कंपोजिट नंबर नहीं होती है। अगर 4 से नीचे कोई भी नंबर लेंगे ना, तो उसके फैक्टर 2 ही होंगे या 2 से कम ही होंगे। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि उस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, 2 फैक्टर से ज़्यादा हों। तो 4 ऐसी पहली संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी इवन नंबर क्या होती है, 2 होती है। 2 से छोटी कोई इवन नंबर नहीं होती, तो 2 सबसे छोटी इवन नंबर है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी ये एक्सरसाइज 3.2 है ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12 तक। और ऐसे ही आपको फेयर कॉपी बना लेनी है जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा है और समझाया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।